हेलो एवरीवन। तो तुम्हें पता ही है हम लोग गांव जा रहे थे, जो कि मेरी भांजी का बर्थडे गांव में सेलिब्रेट हो रहा था। तो रख के हम सामान वामान पैक करने लग गए थे। मैं भी नहा धो के आ चुकी थी, दीदी के साथ गई, दीदी के साथ काम करवाना था थोड़ा। तो यहाँ पैकिंग वगैरह चल रही थी। उसी दौरान भाई हम लोग अपनी भी पैकिंग करने लग गए थे, पर इनके यहाँ पर कुछ ज़्यादा फैलाना हो रहा था तो हम काम करने लग गए थे। जाते ही हम पार्लर गए आईब्रो वगैरह बनवाने के लिए। दीदी गई थी बट मैं नहीं गई थी, मेरी तो बन चुकी थी। मुझे घर पे खाना वाना बनाना था। जाके मैंने जल्दी से आलू वगैरह चढ़ा दिए थे और मसाला करने लग गई थी, क्योंकि हमें कचौड़ी बनानी थी। और दीदी के साथ मैं भी काम में लग गई थी। मैंने बोला आज मैं तुम्हारे साथ ही कर लेती हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड से ही पूछा था, पर उसने मना कर दिया था, क्योंकि उसके यहाँ पे भी पार्टी वगैरह थी ना। तो हम यहाँ निकलने की हमारी तैयारी हो चुकी थी। सारे लोग मुझे ऐसे बाय बाय कर रहे थे, जैसे पता नहीं मैं कहाँ ही जा रही हूँ। सब लोगों के साथ बाय वगैरह करा और ये कहती थी तुम जा खा रही हो, तुम भी जा रही हो। मैंने बोला तुम्हें शक्ल से नहीं लगा। तो वही हम निकल चुके थे। आधे रास्ते में हम निकल चुके थे और जाते जाते भाई हमें थोड़ा थक भी गए थे। फिर नीचे उतरे हम लोग। दूसरी बस में हमें चढ़ना था। पहले इतने सालों में पहली बार मैं बस में ट्रैवल कर रही हूँ। तो भाई जाते ही हम निकले और ये भी सो गई थी मेरी गोदी में, और ये सारे मेरे पास ही बैठे हुए थे। फिर भाई हम नीचे उतरे कुछ खाने पीने के लिए, बट बस वाले ने बोला तुम जल्दी चलो। तो मैं बच्चों को फ्रेश वगैरह करवा के हम लोग दोबारा से ही निकलने के लिए चल पड़े थे। पर दीदी ने मेरे को नीचे बुलाया, कहने लगी कि चलो भाई दोबारा कुछ खा पी लो। यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे और दीदी भी मज़े लेती हुई आ रही थी। सबसे ज़्यादा मज़े हमारी दीदी ने ही लिए हैं। फिर ये मेरे को ले गई छोले भटूरे खिलवाने, बट हमने नहीं खाए क्योंकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं रास्ते में जाते वक्त कुछ खाती पीती नहीं। वहीं हम पहुँचे और ये भी उठ गई थी सो के। इतने मज़े ले रही थी कुछ ज़्यादा ही, और सारे लोग बहुत मज़े ले रहे थे। यहाँ पे रास्ते में जाते जाते हंगामा सा मचा दिया था। वहाँ हम 3 बजे पहुँच चुके थे और इसके साथ जाते मन लग जाता है थोड़ा सा। और ये मेरे से बड़ा प्यार से ही बात करने लग गई थी। उसके बाद हमने चाय का थोड़ा वो करा, क्योंकि चाय से हमारी थकान चली जाती है। उसके बाद हमें थोड़ा ट्रेन में जाना था। ये भी खेलने लग गई थी और हम सब भी बैठ के बहुत ज़्यादा चाय वगैरह का पीने लग गए। ये सारे लोग मेरा भाई मजाक बनाने लग गए, क्योंकि इन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही थी। भाई नींद में कहाँ कुछ खाने पीने का मन करता है। फिर ये भी थोड़ा परेशान वगैरह कर रही थी। सबने चाय वाय का नाश्ता करा और यहाँ पे बैठी हुई थी। भाई मैं भी थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह हमने खींचे थे। दीदी और मैं भाई फ़ोटो खींचने में लगे थे। मैं दीदी से बोला दीदी चलो थोड़ी तो फ़ोटो हो ही जाए। आज का गाइस थोड़ा व्लॉग मैंने लंबा कर दिया, क्योंकि ना मुझे बहुत कट डालने थे और बहुत सारी वीडियो थी जो कि मैं बना रही थी बैठ के। जाती दीदी के साथ फ़ोटो वगैरह खींची हमने। ट्रेन में बैठ गए थे, टिकट लेके आ गए थे। उसके बाद ये भी देखो कितने गुस्से में खाना खा रही थी, इसकी तो शक्ल देख के इतना मज़ा आ रहा था। उसके बाद ये लोग भी बैठ के वही फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए बोल रहे थे। हम लोगों ने भी बैठ के ट्रेन में बैठ के थोड़ा सा सफ़र करा और गाँव आते इतना मन लगा इसकी मैं क्या बताऊँ। ये सुबह का व्यू है जो कि इतना कोहरा सा लग रहा था, पर ये कोहरा नहीं था। ये बस सुबह की मतलब थोड़ा ठंड है गांव में, तुम्हें तो पता ही है भाई सबको। और सुबह उठ के मैंने फिर ये वाला व्यू लिया। भाई मैंने कल की वीडियो उसी में जोड़ दी, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं है। ठीक है गाइस, तो आज का व्लॉग आपको पसंद लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो बाय बाय गाइस। यहाँ बर्थडे की तैयारी हो रही थी।